हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जैसे कि फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, प्रमोटर्स क्या होते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो कि आने वाली वीडियो में आपको हेल्प करेंगे। तो मैंने सोचा कि इसको पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि प्रमोटर्स, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये तीनों क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, उसके बाद प्रमोटर्स। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल साधारण डेफिनेशन बता रहा हूँ जो कि एक एक लाइन में होगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है जो कंपनी ने ओरिजिनल कॉस्ट बताया है, वही उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, फेस वैल्यू लिखा है, इट इज़ अ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई भी कंपनी 10 लाख रुपए से ओपन हुई, ठीक है। कोई भी कंपनी 10 लाख रुपए से ओपन होती है, ठीक है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, यानी कि कंपनी के जो मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसका जो वैल्यू है एक शेयर का, वो 10 रुपये रखते हैं। अब प्रमोटर्स की मर्ज़ी होती है कि वो अपने शेयर्स को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि 10 रुपये एक शेयर की फेस वैल्यू वो रखते हैं, ठीक है। तो अगर 10 से इसको डिवाइड किया जाए तो अब हमारे पास आ जाता है 1 लाख रुपए। मतलब कि ये अब 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया वो 1 लाख शेयर हो गया, ठीक है। 1 लाख शेयर हो गया। तो अब कंपनी के पास 1 लाख शेयर हो गए और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो जो इस शेयर की वैल्यू होगी, मतलब कि टोटल कैपिटल जो कंपनी ने, कैपिटल मान लीजिए कि एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे, ठीक है। तो कंपनी ने टोटल कैपिटल जो कि 10 लाख रुपए लगाए और कंपनी को अब क्या चाहिए? शेयर बेचने हैं, ठीक है। कंपनी को अपने शेयर जो हैं वो बेचने हैं। तो कंपनी क्या करेगी कि अपनी फेस वैल्यू, मतलब जितना भी एक शेयर का दाम कंपनी रखना चाहती है, उसको अपने टोटल वैल्यू से डिवाइड करेगी। तो उसके पास क्या आ जाएगा? उसके पास आ जाएगा कि कंपनी के कितने शेयर हैं, ठीक है। तो इस तरह कंपनी के शेयर का पता चलता है। अब आपको समझ में आया होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉस्ट, जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो जो एक कॉस्ट तय करते हैं कि हमारे इस शेयर का कॉस्ट इतना होगा, वही है ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फेस वैल्यू आपको समझ में आई होगी कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉस्ट, जो कि प्रमोटर्स तय करते हैं कि हमारे शेयर का जो कॉस्ट है वो इतने रुपए होगा। और कैसे ये फेस वैल्यू से शेयर कैसे पता चलते हैं, ये भी समझ में आया होगा कि जो हमारे पास कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल, उसको फेस वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास पूरे जितने भी हमारे शेयर होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या होती है। अब देखिए मार्केट वैल्यू में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द प्राइस दैट परचेज एंड सेल बोथ आर एक्सेप्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी प्राइस होता है मार्केट के अंदर, यानी कि मान लीजिए कंपनी की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपीज़ थी, ठीक है। अब मार्केट में जब वो कंपनी की फेस वैल्यू जो थी 10 रुपये थी, अब मार्केट में जब वो लिस्ट हुई, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट मतलब क्या होता है, कि कैसे लिस्ट होती है, ठीक है। तो जब मार्केट में वैल्यू जब इसकी लिस्ट हुई तो वो हो गई 20 रुपये, ठीक है। मार्केट में जब उस कंपनी की शेयर की वैल्यू लिस्ट हुई वो 20 रुपये हो गई, तो अपने वैल्यू से डबल हुई है, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो अभी चल रही है मार्केट में, पहले तो फेस वैल्यू शेयर प्रमोटर्स ने तय करी। उसके बाद जब वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तो उसकी जो वैल्यू हो गई शेयर की वो 20 रुपये हुई, ठीक है। अब 20 रुपये पे जो भी सेल या फिर परचेज़ करेगा उसको क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू, क्योंकि अब 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फेस वैल्यू है, ये तो जो लोग होते हैं, मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं वो तय करते हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई के कारण जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ती या फिर घटती रहती है, ठीक है। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई का
कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एक बार और डिफाइन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ प्राइस परचेज एंड सेल बोथ एक्सेप्टेड। ठीक है, ये इस प्राइस को रेफ़र करता है जिस पर जो शेयर्स के होल्डर्स होते हैं वो परचेज़ और सेल करते हैं, यानी कि जो व्यापारी होते हैं वो जिस वैल्यू पर परचेज़ और सेल करते हैं उसको मार्केट वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रमोटर्स कौन होते हैं। पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि एक कंपनी या फिर कोई बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। अब डिफाइन पढ़ते हैं। इट इज़ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु स्टार्ट कंपनी। ये एक भी पर्सन हो सकता है और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने मिलकर किसी एक कंपनी को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रमोटर्स कहेंगे। ठीक है, तो प्रमोटर्स का काम क्या होता है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपनी को चलाना। ठीक है, अब प्रमोटर्स एक भी हो सकते हैं और प्रमोटर्स बहुत सारे भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग भी मिलकर एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक व्यक्ति भी एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि रिलायंस का जो शेयर है उसका मतलब रिलायंस जो कंपनी है उसका प्रमोटर कौन है। तो सबसे पहले जिन्होंने रिलायंस कंपनी स्टार्ट की वो हो गए उसके प्रमोटर, यानी कि धीरू भाई अंबानी, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी को सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो ये सबसे पुराने प्रमोटर हो गए धीरू भाई अंबानी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कंपनी आगे बढ़ी, ग्रोथ हुआ, तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े। ठीक है, यानी कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स उसके साथ जुड़े, तो इस सारे उस कंपनी के क्या हो गए, प्रमोटर्स हो गए। ठीक है, मुकेश अंबानी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो इस कंपनी को चलाते हैं वो सारे क्या हो गए, प्रमोटर्स हो गए। तो उम्मीद करता हूँ इन तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और प्रमोटर्स क्या क्या होते हैं। धन्यवाद।